बालक होने पर कोई बात नहीं, सारी प्रजा हमारी बच्ची हमारी संतान ही है, यही भाव सोचते रहते थे। परंतु वशिष्ठ जी के मन में आया दशरथ जी की यहाँ इतने धर्म धुरंधर राजा है। दशरथ जी एक समय देवताओं का और दानवों का युद्ध चल रहा था, तो देवता हाथ में चले जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से तुम इन्हें तुम नहीं हरा सकते, दानवों राक्षसों को तुम नहीं हरा सकते, इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जिनका जन्म हुआ है राजा दशरथ अयोध्या में रहते हैं, उनको लाओ, उनके सहयोग से तुम युद्ध जीत जाओ। तो इंद्र ने पवन देव को भेजा। पवन देव की चाल सबसे तेज है कि यहाँ मृत्यु लोक से राजा दशरथ जी को ले आओ, युद्ध के लिए निमंत्रण और गए राजा दशरथ जी। राजा दशरथ जी इतने पुण्य आत्मा थे, धुरंधर, इतने पुण्य आत्मा थे कि उनके मन में कभी भी किसी के प्रति, प्रजा को तो पुत्रवत समझते ही समझते थे संतान की, और पुण्य का बल इतना था उनके अंदर कि जिसके सामने खड़े हो जाते थे वो हार जाता था। जैसे ही इंद्र ने बुलावा भेजा, पवन देव जी के साथ हाथ और राजा दशरथ गए। युद्ध चालू था, बहुत समय से चालू था, और दशरथ जी ने युद्ध करना शुरू किया, वो भी शामिल हो गए, और भगवान की कृपा से दशरथ जी देवताओं की जीत हो गई और राक्षसों का हानि हो गई, हार हो गई। तो राजा दशरथ इसलिए संतान की इच्छा नहीं रखते थे। वशिष्ठ जी ने सोचा, वशिष्ठ जी दशरथ जी के कुलगुरु हैं, सृष्टि के आदि में इनका प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी के पुत्र है वशिष्ठ जी। इन्होंने, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप रघुकुल के पुरोहित बन जाओ। नहीं, पुरोहित धर्म अच्छा नहीं होता, मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। फिर उन्होंने लालच दिया इनको कि रघुकुल में त्रेता युग में ब्रह्म प्रकट होगा, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उनका प्राकट्य होगा, तो तुम उनके पुरोहित बनोगे जिनके दर्शन मात्र से प्राणी भव से पार हो जाता है। बार बार राम जी का दर्शन होगा तुम्हें, इसलिए रघुकुल के बन जाओ। तो उसी लालच से वशिष्ठ जी अभी तक पुरोहिताना करते आए, और ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि जब राजा दशरथ होंगे तब उनके यहाँ 4 पुत्र होंगे, तो उन 4 पुत्रों में जो बड़ा होगा वो ब्रह्म होगा, ब्रह्म का प्राकट्य होगा। तो इनके मन में आया कि अभी तक तो संतान हुई नहीं है, दशरथ जी वृद्ध होते जा रहे हैं, इनके मन में भी कोई इच्छा नहीं है संतान की। तो एक दिन अपनी पत्नी अरुंधति को, जिस समय राजा दशरथ दोपहर में भोजन करने आए, वहां ले अपनी पत्नी और पोते को भी ले गए। पत्नी को समझा दिया था अरुंधति जी को कि
जब राजा दशरथ करने भोजन करने बैठेंगे तो तुम बच्चे को चूंटी मार देना जोर से, रोने लग जाएगा। बाकी हम संभाल लेंगे, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो अरुंधति जी ने वैसा ही किया, पोते को ले गई थी। राजा दशरथ जी आए, ठीक है, निष्ठानी आई नहीं है, रोहितानी जी आई नहीं है। नमस्कार किया, भोजन का समय था, दोबारा दरबार में जाना था, तो बोले इनको भी भोजन दो, बोली ठीक है, इनको भी भोजन सब तैयार है, कोई कमी नहीं। पर हुआ क्या, जैसे ही राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे, खा ही रहे थे, तो रोहितानी जी ने बच्चे को चूंटी मार दी, जोर से मार दी, और उसको चिल्ला पड़ा, खूब जोर से रोने लगा। दशरथ जी ने कहा, रोहितानी जी क्या बात है, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या कारण है, पता करो क्या चाहता है, उसको दो। दिया, खिलौने दिया, पैसा दिया, खाने को दिया, कोई चीज सब उठा उठा के बच्चे ने पटक दी। दशरथ जी ने उनको फिक्र हुआ भी कारण क्या है, क्यों बच्चा इतनी बुरी तरह से रोता जा रहा है। वशिष्ठ जी से कहा, आप ही मनाओ, आप इसके स्वभाव को जानते हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये चीजों के लिए नहीं रो रहा, ये इसीलिए रो रहा है कि राजा दशरथ जी के पुरोहित तो मेरे दादा बने हुए हैं। वशिष्ठ जी, मैं इनका पुरोहित बनूंगा, संतान तो है ही नहीं इनके यहाँ, फिर मैं पुरोहित आना किसका करूंगा। ये इसीलिए होगा, भविष्य का सोचते हुए दशरथ जी की बात कर रही, इस बच्चे का रोना तो सही है, मेरे यहाँ भी संतान होगी, उन्हीं का तो ये पुरोहित आना करेंगे। इसीलिए उस दुख को लेकर, और संतान है उस दुख को लेकर के तो दशरथ जी राज दरबार में चले गए, चर्चा चलाई, गुरु जी से कोई कृपा करो, मेरे माथे का ये कलम हटे कि मैं भी संतान हूँ। तो वशिष्ठ जी ने रास्ता बताया था कि यज्ञ करेंगे, यज्ञ नारायण आशीर्वाद देंगे, आप लोग भी सब यज्ञ करके आए होगी, सदैव से लगे हुए थे, और हमें उम्मीद है कि उससे आपके यहाँ संतान पैदा हो जाएगी। तो इस प्रसंग से हम आगे बढ़ेंगे। कौशल्या, तो राजा दशरथ जी ने यज्ञ की तैयारी की, तीनों रानियां, तो राजा दशरथ ने बैठ करके यज्ञ किया। कौशल्या 188 दोहा बाल कौशल्या